हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द पावर को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर मूवी है। इस मूवी की डायरेक्टर और राइटर है कोरिना फे। ये मूवी 90s के दौर को दिखाती है, जिस दौर में काफी ज्यादा मेल डोमिनेंस था, जहां लेडीज के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और उन्हें इतने अच्छे काम मिलते भी नहीं थे, और अगर कोई अच्छा काम मिल भी जाता था तो उन्हें वहां काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम वैल को देखते हैं, जिसे बचपन से ही एक ट्रॉमा हॉन्ट कर रहा था। वो निक्टोफोबिया का शिकार थी, जो कि होता है फियर ऑफ डार्कनेस। वो अंधेरे से काफी ज्यादा डरती थी। बचपन के एक ट्रॉमा ने उसके अंदर के निक्टोफोबिया को ट्रिगर कर दिया था, जिससे वो अब तक निकल नहीं पाई थी, और इसीलिए वो हमेशा लाइट में काम किया करती थी। वैल अब ईस्ट लंदन हॉस्पिटल को ज्वाइन करने जाती है, और आज ही की रात से शहर भर में ब्लैकआउट्स होने थे। हॉस्पिटल में स्टाफ इसकी तैयारी कर रहा था। वैल अब चीफ ऑफ नर्स से मिलती है, जिसको सब मैट्रन कहते हैं। मैट्रन एक स्ट्रिक्ट लेडी थी। वो वैल को सभी रूल समझाती है, लाइक डॉक्टर्स का हर ऑर्डर मानना, कभी उनसे चिट चैट ना करना, नो मेकअप एंड नो शॉर्ट स्कर्ट्स। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वैल की कोई फैमिली नहीं है। वैल यहाँ एक ऑर्फनेज होम में पली बड़ी है। और बात करें इस हॉस्पिटल की, तो यहाँ टोटल 3 फ्लोर्स थे। वैल कुछ काम करने के बाद नर्स वॉशरूम यूज करने जाती है, जहाँ उसे एक सबा नाम की बच्ची मिलती है। वैल उसे लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आती है। सबा डॉक्टर फ्रैंकलिन की पेशेंट थी, जिसे लिवर से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबा की भी कोई फैमिली नहीं थी। डॉक्टर फ्रैंकलिन सबा से परेशान हो गए थे, क्योंकि वो हर बार हॉस्पिटल में इधर उधर छुप जाती थी और अपने मेडिसिन भी नहीं लेती थी। वैल अब उससे दोस्ती करके उसे मेडिसिन देती है। वो डॉक्टर फ्रैंकलिन से भी मेडिकल चिट चैट करती है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है। तभी मैट्रन वहां आ जाती है, और डॉक्टर फ्रैंकलिन मैट्रन से वैल की ड्यूटी इसी वार्ड में लगाने की रिक्वेस्ट करता है। मैट्रन इस बात को मानकर वैल को वहीं घूरने लगती है। वो ये कहती है कि मैं यहाँ सालों से काम करती आ रही हूँ, यहाँ पर सुपीरियर को ऑर्डर बिना सोचे मानना ही सही है, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। मैट्रन क्लियरली वैल से नाराज थी, और उसको सबक सिखाने के लिए उसे अब वो नाइट शिफ्ट में डाल देती है। वैल को अपनी कंडीशन अच्छे से पता थी, लेकिन जॉब को बचाने के चक्कर में वो मना नहीं करती। अब नाइट में ब्लैकआउट होना था, इसीलिए हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स और बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। रात में इस हॉस्पिटल में सिर्फ आईसीयू पेशेंट्स ही रहने वाले थे। वैल की ड्यूटी अब रात में आईसीयू में ही लगती है। कुछ देर बाद चिल्ड्रन वार्ड से भी सभी बच्चों को शिफ्ट किया जाता है। उनके जाने के बाद वैल वार्ड को क्लीन करने लगती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे मैट्रन ने ही कहा था। तब वैल एक वेंट ओपनिंग को क्लीन कर रही थी, जिस पर काफी ज्यादा ब्लैक मोल्ड चिपका हुआ था। तभी उस वार्ड के स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है। वैल जब अंदर जाकर चेक करती है, तब कोई अनजान ताकत उसे रूम से बाहर धकेल देती है। वैल को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, और वो डर भी जाती है। रात में वैल अपना लैंप लेकर रेडी हो रही थी कि तभी टाइम से पहले ही ब्लैकआउट हो जाता है। इस पूरी बिल्डिंग में 3 और नर्सेस नाइट शिफ्ट पर थीं। वैल को 3rd फ्लोर के आईसीयू वार्ड में जाना था, लेकिन वो रास्ता भटक कर 1st फ्लोर पर आ जाती है। वहां पर 2 नर्सेस टेरी और कंफर्ट ड्यूटी पर थीं। फिर कंफर्ट वैल को 3rd फ्लोर पर ले जाती है। 3rd फ्लोर पर एक सीनियर नर्स पहले से ही काम कर रही थी, जिसका नाम बैब्स होता है। बैब्स वैल को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो वैल को पहले से जानती थी। वैल और बैब्स दोनों चिल्ड्रन होम से आए थे और एक दूसरे की हिस्ट्री को जानते थे। अब यहाँ पर बैब्स का कैरेक्टर वैल से बिल्कुल अलग था। वो बोल्ड थी, एम्बिशियस थी, और लाइफ में अमीर आदमी के साथ में सेटल होना चाहती थी। उसने नर्सिंग इसलिए ज्वाइन करी थी, क्योंकि तब वर्किंग लेडी को रिश्ते अच्छे आते थे। अब आईसीयू पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में जनरेटर चल रहे थे, जो कि अचानक से ही बंद हो जाते हैं। बैब्स वैल के लैम्प को लेकर इमरजेंसी बैटरी बैकअप ऑन करने जाती है। वैल अब अंधेरे में बिल्कुल अकेली थी, तो वो कैंडल जला लेती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई अनजान ताकत उसे पकड़कर नीचे खींचने लगती है। वैल वहीं पर गिर जाती है और कैंडल भी बुझ जाती है। वैल की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है, और वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये हुआ क्या। तभी लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं, क्योंकि बैब्स ने सिक्योरिटी इंचार्ज नेविल के साथ मिलकर जनरेटर को ऑन कर दिया था।
नेविल का कैरेक्टर यहाँ पर काफी ढीला था, जिसे वेल समझ जाती है। नेविल अब एक दूसरे रूम में बैब्स के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट करता है, जहाँ पर बैब्स ना चाहते हुए भी कोऑपरेट करती है। बाद में बैब्स वेल से ये कहती है कि यहाँ पर ये सब कॉमन है और अगर उसे इन सब से बचना है तो उसे पहले दिन से ही स्ट्रॉन्ग रहना होगा। बाद में बैब्स वेल को ग्राउंड फ्लोर से पेशेंट्स के रिकॉर्ड लेने भेजती है। वेल अंधेरे में डर डर कर जा रही थी, जहां पर ग्राउंड फ्लोर पर नेविल सभी डोर्स को लॉक कर रहा था, क्योंकि रात में हॉस्पिटल को लॉक करना पड़ता था ताकि चोर और क्रिमिनल्स अंदर ना घुस पाएं। वेल अब नेविल को ऑफिस भी देखती है, जहाँ कई सारी नर्सेस की फोटोज भी थी, जिसे नेविल ट्रेजर कलेक्शन कहता था। वेल को ये सब देखकर डर लगता है और वो वहां से भागने लगती है। तभी रास्ते में फिर से वेल पर उस अनजान ताकत का हमला होता है। वेल पैनिक में भागने लगती है और रास्ता भटक जाती है। वो अब नीचे बेसमेंट में आ गई थी, जहाँ उसे एक डॉग डॉल दिखाई देता है और जैसे ही वेल उसे टच करती है, उस पर फिर से किसी अनजान ताकत का हमला होता है। वो वेल को हवा में खींचते हुए ले जाता है और यहाँ पर हम क्विक सीन्स में ये देखते हैं कि नेविल अपने रूम में जल रहा था। कोई बैब्स पर हमला करता है और हम एक गोस्ट बच्ची को भी देखते हैं। बाद में हम वेल को आईसीयू वार्ड के बाहर देखते हैं। वो कॉल करके कंफर्ट और टेरी को अपने पास बुला लेती है। वो दोनों उसे ऐसी हालत में देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसके कपड़े काफी डर्टी हो रहे थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। टेरी वेल को दूसरे कपड़े पहनने को देती है और वो थोड़ी डरी हुई भी थी। वेल को कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी उस वार्ड में कुछ शोर होता है। कंफर्ट जाकर देखती है तो वहां उसे सबा मिलती है। उसे दूसरे हॉस्पिटल में जाना था, लेकिन वो इसी हॉस्पिटल में छुप गई थी। बाद में वेल सबा से बात करने की कोशिश करती है। वो सबा की ड्राइंग बुक देखती है तो उसमें काफी अजीब ड्राइंग्स थी और वो कन्विंस्ड हो जाती है कि सबा भी किसी से डरकर भाग रही है। तभी फिर से वेल पर अटैक होता है और इस बार वो ताकत उसे पोजेस करना चाहती थी। वेल कंफर्ट और टेरी के सामने ही गिरकर तड़पने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाती हैं और कुछ ही देर बाद वेल वापस नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। टेरी ये सब देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे ये सब डिमोनिक लगता है। वो ये सब कंफर्ट को बताकर वहां से भागने लगती है। उसे एक विंडो मालूम थी, जिसके बराबर में लगे एक पाइप को पकड़कर वो उतरने वाली थी। कंफर्ट उसे रोकने जाती है, लेकिन वो नहीं रुकती। अब वार्ड के बेबीज को देखने वाला कोई तो चाहिए था, इसीलिए वो अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखती है। कंफर्ट वेल को वहां से जाने के लिए कहती है। वेल जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ग्लास में एक बच्ची का भूत दिखाई देता है, जो कि उसे फिर से पोजेस करता है। इतने टाइम से वेल को जो ताकत हॉन्ट कर रही थी, वो एक बच्ची का भूत होता है, जिसका नाम डर्टी गेल था। अब यहाँ पर वेल पोजेस हो जाती है और वो कैंची से अपनी टांग जख्मी कर देती है, जिसे देखकर कंफर्ट उसे पकड़ लेती है और फिर उसकी ट्रीटमेंट करती है। वेल अब बेहोश थी, जहां उसे एक ख्वाब आता है। ख्वाब में डर्टी गेल उसे और सबा को हॉन्ट कर रही थी। अब होश में आने के बाद सबा वेल को डर्टी गेल की फोटो दिखाती है। वेल अब कंफर्ट से डर्टी गेल के बारे में पूछती है तो वो गुस्सा करने लगती है। कंफर्ट ये कहती है कि गेल एक बदतमीज बच्ची थी, किसी की भी बात नहीं सुनती थी, हमेशा सबको तंग करती थी और वो मरी नहीं है बल्कि लापता है। वो वेल की गोस्ट थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानती। उसी टाइम बैब्स वहां पर आ जाती है और उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी आंखों पर चोट लगी थी। कंफर्ट को ये लगता है कि ये वेल का काम होगा, क्योंकि बैब्स के साथ उसी की ड्यूटी थी। कंफर्ट अब वेल पर गुस्सा करके उसे एक अंधेरे स्टोर रूम में लॉक कर देती है और फिर वो बैब्स की आंखों पर पट्टी करने लगती है। अब उस अंधेरे में डर्टी गेल वेल को फिर से पोजेस करती है और वो उस स्टोर रूम की विंडो ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाती है। गेल अब डायरेक्टली कंफर्ट से ये कहती है कि मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। कंफर्ट फर्स्ट टाइम गोस्टली पोजेशन को देखकर डर जाती है। वो बेहोशी के इंजेक्शन को छुपके से वेल पर लगाने को जाती है, लेकिन गेल उसे रोक देती है और उसे उसके हाथों से छीनकर उसे ही लगाने लगती है। कंफर्ट उसे रोककर सबा को लेकर वहां से भागने लगती है। वो भी उस विंडो से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसका पांव फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। इधर अब वार्ड में गेल बैब्स को हॉन्ट करने लगती है, क्योंकि उसे सब पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया था। बैब्स को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो गेल से माफी भी मांगती है और सबको बताने का वादा भी करती है, लेकिन गेल उसकी बात नहीं सुनती और वो उस पर हमला करके उसे मार डालती है। कुछ ही देर बाद वेल पोजीशन से बाहर आती है और इस बार उसे सब कुछ याद था। वो सबा को छुपने के लिए कहकर उसे दूर भागने लगती है और रास्ते में उसे बैब्स की डेड बॉडी दिखती है और नेविल के ऑफिस में उसकी जली हुई बॉडी।
वैल की हालत बेहद खराब थी क्योंकि उसे लग रहा था कि गेल उसे भी मार डालेगी। अब वो फिर से पोजेस होती है जहां पर उसे कुछ और विजन्स दिखाई देते हैं। असल में नेविल ने बेसमेंट में गेल के साथ जबरदस्ती करी थी और वहीं पर उसको जलाकर मार डाला था और ये बात बैब्स को मालूम थी, लेकिन उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। हॉस्पिटल में सेक्सुअल हैरासमेंट कैजुअल था, इसीलिए सब इसे सीरियसली नहीं लेते थे। टॉप से बॉटम तक सभी लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट डे वैल हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ी हुई थी जहां सबा उससे मिलने आती है। उसके साथ में न्यू ट्रेनी इंटर्न डॉक्टर भी आया था। वो सबा की बातें ट्रांसलेट करके उसे बताने लगता है। सबा ये कहती है कि केल बुरी नहीं है, वो हमारे जैसी ही है। उसने मुझे रात भर छुपाया और प्रोटेक्ट भी किया। वो गुस्से में डॉक्टर्स के बारे में सब कुछ बता रही थी, जिसे सुनकर ट्रेनी डॉक्टर उसे डांटता है। उसे वो सब कुछ बेबुनियाद लगता है और वो बिना ट्रांसलेट किए सबा को ले जाता है। उसी दिन हॉस्पिटल के सीईओ मैट्रन और डॉक्टर फ्रैंकलिन वैल को चेक करने आते हैं। उन्हें कंफर्ट के जरिए सारी स्टोरी मालूम हो गई थी। वैल ये कहती है कि गेल ने नेविल से बदला लिया है और ये बात बैब्स भी जानती थी। वो सब वैल की बातों पर यकीन नहीं करते और वो उसके बचपन के एक इंसिडेंट को कोट करते हैं। बचपन में होम चिल्ड्रन के हेडमास्टर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन उस टाइम वहाँ की नन्स और बाकी टीचर्स ने उसका मुंह बंद करवा दिया था और उल्टा उस पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया था। लेकिन वैल यहाँ अपनी बात पर अड़ी रहती है। डॉक्टर फ्रैंकलिन सबा को अपने साथ दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की बात करता है। अब वैल सबा की डायरी देखती है तो उससे उसे डॉक्टर फ्रैंकलिन पर भी शक होने लगता है। फिर उसे समझ आ जाता है कि क्यों सबा अपने वार्ड से भागती रहती है, क्योंकि डॉक्टर फ्रैंकलिन उसे सेक्सुअली हरास कर रहा होता है। अब वो सबा की सेफ्टी के लिए उसे ढूंढने निकल जाती है। उसे सबा और डॉक्टर फ्रैंकलिन मिलते हैं। डॉक्टर फ्रैंकलिन वैल को देखकर नाराज होता है और उसे अपने रूम में जाने को बोलता है। वैल यहाँ पर सबा को भागने का इशारा करके डॉक्टर फ्रैंकलिन के साथ जाने लगती है। रास्ते में वो फ्रैंकलिन से पूछती है कि क्या वो भी बेसमेंट के अंदर जाता है। फ्रैंकलिन उसका इशारा समझकर उसे बेसमेंट में ले जाने लगता है, जिसकी एक डुप्लीकेट की उसके पास पहले से ही थी, जो कि उसे नेविल ने बना के दी थी। वैल बेसमेंट में जाकर सभी लाइट्स को ऑफ करती है और गेल को बुलाने लगती है, जिसको देखकर फ्रैंकलिन हंसते हुए ये कहता है कि यहाँ पर पावर मेरे पास है, हमारे पास है, यानी मर्दों के पास। हम जो चाहे कर सकते हैं और यही सिस्टम है। और तब सबा वैल को बचाने के लिए वहां आ जाती है, जिसे देखकर फ्रैंकलिन उस पर गुस्सा करता है। इसी बीच हम वैल को फिर से पोजेस होते हुए देखते हैं। वो हवा में उड़ती है और फिर हम देखते हैं कि वैल, सबा और गेल तीनों मिलकर फ्रैंकलिन को मार डालते हैं। फिर गेल हॉस्पिटल के सीईओ को कॉल करके कहती है कि वो रियल में है, वो हमेशा यहीं रहेगी और नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। बाद में वैल और सबा इस हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं, तभी मैट्रन उन्हें देख लेती है और वो वैल को दूसरे रास्ते से निकलने का कहती है। यहाँ ऐसा लगता है कि मैट्रन को सब पता होता है हॉस्पिटल के बारे में, लेकिन वो भी सब की तरह खामोश रही थी। तभी वो इस बार वैल को रोकती नहीं, बल्कि उसे दूसरा रास्ता दिखाती है हॉस्पिटल से निकलने का। और फिर हम वैल, सबा और गेल को हॉस्पिटल से भागते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी वुमेन हरासमेंट जैसे सेंसिटिव इशू पर बनाई गई है, जिसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। मूवी में गेल सबा को हॉर्न नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बचा रही थी। सबा भी एक विक्टिम थी, इसीलिए वो गेल को देख सकती थी। उसने ये बात वैल को बतानी चाहिए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने उसे रोक दिया था। यहाँ पर मूवी का सेट डिजाइन, म्यूजिक, डायलॉग्स अच्छे हैं और हिंदी डबिंग भी सही है। अब इस मूवी की बात करें तो ये रियल इवेंट्स को लेकर बनाई गई है। हॉरर वाला रियल नहीं, बल्कि रात में जो ब्लैकआउट होता था वो रियल। ये मूवी 1974 के इंग्लैंड में सेट है। उस टाइम वहां की गवर्नमेंट और कोल माइनर्स के बीच में झगड़ा चल रहा था। माइनर्स ने कोल प्रोडक्शन कम कर दी थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में कमी आ गई थी। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि कोल रिजर्व भी कम हो रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए रात में ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया था, जैसा कि इस मूवी में हुआ था। पूरे लंदन में रात को ब्लैकआउट हो रहा था, जिस दौरान लोग कैंडल्स और लैम्प का इस्तेमाल करते थे। ये वो दौर भी था जब विमेन मेनली नर्सिंग और टीचिंग का काम करती थी और बाकी फील्ड में विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज कम थी, क्योंकि सोसाइटी मैन डोमिनेंट थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।